तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लाठी कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखना बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लाठी कहानी का सारांश। इसमें लिखेंगे लाठी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी जी हैं। उन्होंने इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया गया है। कहानी के नायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता था। यानी कि लाठी कहानी के नायक जो हैं कप्तान जोशी, वो अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते थे। विवाह के तीसरे दिन बाद ही कप्तान जोशी को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा। यानी कि उनके विवाह के तीसरे दिन बाद ही कप्तान जोशी को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए आदि उसे मानसिक पीड़ा दी गई। यानी कि जब कप्तान जोशी युद्ध के लिए बसरा चले जाते हैं तब बानो 16 वर्ष की थी। अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने अपनी नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए आदि उसे मानसिक पीड़ा दी गई। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया और वह कभी नहीं आएगा। यानी कि कप्तान जोशी जो था वो जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया था और वह कभी नहीं आएगा। इन सब कारणों से बानो निरंतर घुटती रही और फिर बानो क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। जब कप्तान जोशी 2 वर्ष बाद लौटकर घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि घरवालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनेटोरियम अस्पताल भेज दिया। यानी कि कप्तान जोशी जब 2 साल के बाद घर लौट के आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घरवालों ने बानो को क्षय रोग होने के कारण सैनेटोरियम अस्पताल भेज दिया है। वह दूसरे ही दिन वहां पहुंच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हने सुना दिए। सैनेटोरियम के डॉक्टरों ने बानो की मौत नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। बानो समझ गई कि सैनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ यह है कि अब वह नहीं बचेगी। कप्तान जोशी देर रात तक बानो को बहलाता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई है तो वह भी सो जाता है। यानी कि सैनेटोरियम के डॉक्टरों ने बानो की मौत नज़दीक देखकर कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया। बानो समझ गई कि सैनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ है कि वह अब नहीं बचेगी। कप्तान जोशी देर रात तक बानो को बहलाता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तब वह भी सो जाता है। अब इसके आगे लिखेंगे सुबह उठने पर जब बानो पलंग पर नहीं मिली, फिर दूसरे दिन कप्तान जोशी को नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। यानी कि जब कप्तान जोशी सुबह उठते हैं तब बानो पलंग पर नहीं मिलती है। फिर दूसरे दिन कप्तान जोशी को नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उन्होंने समझा कि बानो नदी में डूबकर मर गई है। फिर इसके आगे लिखेंगे फिर लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी दल में उसे लाठी मिली। यानी कि 10 साल बाद, यानी कि कह सकते हैं लगभग 10 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णो देवी दल में उसे लाठी मिली तो कप्तान उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था।
लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। अब इसके आगे लिखेंगे, अब ना तो वह बोल सकती थी, ना किसी को पहचान सकती थी। उसका अपना अतीत याद नहीं रहता है। यानी कि गुरु महाराज ने औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली जाती हैं। यानी कि ना तो बोल सकती है और ना किसी को पहचान सकती है, और उसका अपना अतीत याद नहीं रहता है। इसके आगे लिखेंगे, वह वैष्णव दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करता है। तो बच्चों, ये है लाठी कहानी का सारांश, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर आपको बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।